आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चा मोटा हो गया है वो आज व्रत करिए और थोड़ा पतला हो जाइए और फिर बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप करिए क्या, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा ना वो बिल्कुल कंप्लीट चीज़ें दूंगा। ऐसे नहीं मैं आऊँ और 10, 20, 15 बढ़िया क्वेश्चन लाऊँ और आपको करा जाऊँ, नहीं, ये नहीं करूँगा। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें दूंगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके कंप्लीट जीरो से लेके मैं आपको हाई लेवल तक लेके जाऊँगा, वहाँ तक जहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, क्योंकि हम उतना लेवल उठा लेंगे एग्ज़ाम में, वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आपको पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए आप। अभी आपको बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक छोटे जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या का, क्वेश्चन देखो पढ़ो, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपको पूछा है किसी संख्या का, ये लो दिख रही है ना वो संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी, किसी संख्या का कितना परसेंट प्राप्त करना है बच्चों, हमें 35% प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं 35% की फ्रैक्शन बताऊँ मुझे, तो आप लिखोगे 35/100 और यहाँ से सोल्व करोगे तो 7/20। कितना, 7/20। तो मेरे बच्चों वो ही संख्या है 7/20 जिसको हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें उस संख्या का कितना परसेंट प्राप्त हो जाएगा, 35%। कितना, 35% प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए वो संख्या है हमारी 100, कितनी है, 100, और हमें कितना प्राप्त करना है उसका 35%। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, मैंने कितना बताया, 7/20 करिए 5 बार। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35। और हम बच्चों आपको पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है, 100 पे हम 100 को आधार मान के गणना करते हैं ना, और जो हमारा आंसर आता है वही होता है परसेंटेज। तो कितना आंसर आया हमारा, 35%। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और समझाता हूँ। यदि आप संख्या कुछ भी मान लीजिए, संख्या मान लीजिए 300, और इसको आप कर दीजिए 7/20 से, किससे, 7/20 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, इससे काटोगे आप 15 बार, 15 साते 105, आपका आंसर कितना आया, 105। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 300 का 35% निकाल के देखिए, आपका आंसर कितना आएगा, 105। तो कौन सी संख्या हुई, 7/20। कौन सी संख्या, 7/20। क्या है ये 7/20, ऐसी संख्या है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उस संख्या का 35% हमें मिल जाएगा। आइए इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन पढ़िए। आपको कहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। क्या, 1 मिनट और 10 सेकंड किसका, आधे घंटे का, आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत है। तो मेरे बच्चों आप करिए क्या, एक यूनिट में चेंज करिए। आपको घंटा, मिनट, सेकंड दिया हुआ है, तो आप इनको किसी में भी चेंज कर सकते हो। आप पहले कर लीजिए, एक बार सेकंड में कर लीजिए। यहाँ कितना होगा, 1 मिनट और 10 सेकंड है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलो, 1 मिनट में 60 सेकंड। 60 सेकंड और 10 सेकंड कितने हुए, 70 सेकंड। और हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, आधे घंटे का, मतलब आधे घंटे के सापेक्ष पूछ रहा है कि यह कितना परसेंट है। तो आधे घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप बताओगे सर 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो आधे घंटे में कितनी होगी, 30 मिनट। कितने मिनट, 30 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड,
60 सेकंड। तो यहाँ इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1800 सेकंड। कितना 1800 सेकंड बच्चों। और हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से 16 करोगे तो कितना आया 35/9। कितना आया 35/9। इसको आप आगे 16 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 9 30 27 सही 8/9%। और आगे यदि आपको आंसर डेसिमल में पूछा है तो आप 35 में भाग दे दीजिए 9 का। 9 30 27, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 9 8 जा 72, फिर 8 आया, फिर 0, 9 8 जा, इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.89%। कितना 3.89%। समझ में आई बात। अब आप एक बार इसको मिनट के अंदर लेके सोल्व करिए। हमें दिया हुआ है 1 मिनट और 10 सेकंड। 1 मिनट और 10 सेकंड बच्चों, 10 सेकंड को आप मिनट में बदल लीजिए। 1 मिनट प्लस 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड को आप मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग दोगे तो यहाँ से अपना आ जाएगा 7/6 मिनट। कितना 7/6 मिनट। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे सर 30 मिनट। चलो मिनट को हटा देते हैं, हमें आंसर निकालना है। यह हमारा आंसर आया। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/, ये 30 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 × 6 × 100। 1 0 से 1 0, 2 के फाड़े से 5 बार, 2 के फाड़े से 3 बार, और यहाँ आया 35/9। 35/9 तरीके से बदलने से बच्चों उत्तर चेंज नहीं होगा। तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा 3 सही 8/9%, 3.89%। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा हो उस हिसाब से आप उत्तर दो। और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। क्या दे रखा है 2 क्विंटल 2.5 kg का 2 क्विंटल किसका पूछा है बच्चों 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। यहाँ 2.5 क्विंटल का नहीं 2.5 kg का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है। तो मैं आपसे पूछूं 1 क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो आप बोलोगे बेटा 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम 100 किलोग्राम। तो हमें कितना दे रखा है 2 क्विंटल। कितना 2 क्विंटल। तो 2 क्विंटल में कितना किलोग्राम 200 किलोग्राम। ओके, अब आ जाइए। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 200 किलोग्राम 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने 200 किलोग्राम 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो आप लिखोगे 200 किलोग्राम 2.5 kg का इतना प्रतिशत है। कितना इतना। अब आप इसको सोल्व करोगे और उत्तर बताओगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 1 0 और आ जाएगा। 25 के फाड़े से 1 बार, ये 4 बार, और यहाँ से आप आंसर दोगे 8000%। 8000%। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप करिए क्या बच्चों, वीडियो को रोक के पहले खुद किया करो क्वेश्चंस को, और फिर मैं आपको समझाऊं तो आप बेहतरीन ढंग से समझा करो। क्वेश्चन है आपके सामने 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन, यहाँ ये आएगा 2 मेट्रिक टन। 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिनके थ्रू आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और फिर हम आगे 1-2 क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे। आइए, हमें दिया हुआ है 2 मेट्रिक टन का
30 क्विंटल कितना प्रतिशत है। आइए 2 मीट्रिक टन, मैं पूछूं आपको 1 मीट्रिक टन बराबर कितना क्विंटल होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना क्विंटल होता है, तो आप बोलोगे कि सर हमने मीट्रिक टन तो नहीं सुना, लेकिन 1 टन बराबर 10 क्विंटल जरूर सुना है। ये तो सुना है ना, 1 टन बराबर 10 क्विंटल। आइए तो इसी प्रकार 1 मीट्रिक टन होता है ना, उसके बराबर भी कितना होता है 10 क्विंटल, क्योंकि मीट्रिक टन और टन एक ही बात है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट है ना, वो टन को क्या वर्ड में यूज लेती है, मीट्रिक टन में। यूएस गवर्नमेंट है ना, वो टन की जगह मीट्रिक टन यूज में लेती है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, हमें 2 मीट्रिक टन दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 20 क्विंटल। क्यों? क्योंकि 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 20 क्विंटल। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 30 क्विंटल, क्या क्वेश्चन है, 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके सामने 150%। समझ में आई बात बच्चों? मैं आपको आगे फ्रैक्शन और बेहतरीन तरीके से, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बच्चों, आप देखते जाइए। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मैं आपको और यहाँ उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है बच्चों 350, कितना 350 का 66%, और फिर दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ अक्स ले लीजिए, और फिर आगे दे रखा 1256 इंटू 5/8 इंटू 5/8। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं बच्चों, और आपको सही ऑप्शन निकालना होता है और आपको एग्जाम में बताना होता है। तो यहाँ करिए क्या बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछूँ इस क्वेश्चन को देख के, 5/8 कितना 5/8, ये कितनी परसेंटेज होगा। ये 5/8 की ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसके बराबर कितना परसेंट होगा। तो आप करिए क्या, आपको 5/8 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम होती है, लेकिन आपको 1/8 की वैल्यू जरूर मालूम होनी चाहिए। तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5%, और हमें लेकिन 1/8 की नहीं, हमें 5/8 की चाहिए। तो हमें कितना गुना 5 गुना चाहिए बेटा, 5 गुना। तो यहाँ दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ से आप गुना करोगे तो आएगा आपके सामने 62.5%। कितना आएगा 62.5%। बेटा यदि आपको 5/8 की जगह 62.5% क्वेश्चन में दे रखा होता, तो आप इसकी जगह के क्या यूज करते 5/8, क्या यूज करते 5/8। आइए अब क्वेश्चन पे आइए आप। अब सीधी सी आपको कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, और आपको आंसर बताने हैं। देखिए 350 इंटू 66/100, क्यों परसेंटेज हटाया तो 100 प्लस अक्स बराबर 8 से भाग देंगे 1 बार, 4 5 बार, फिर 5 7 बार इंटू 5। यहाँ 1 0 से 1 0, 2 के फाड़े से 33, यहाँ 5 और 5 से कितनी बार 7। यहाँ गुना करोगे 7 को 33 से, तो 7 या 21 के 1 हासिल की कितनी 2, 7 या 21 और 2 23, प्लस अक्स इज इक्वल टू 7 5 35 के 5 हासिल की 3, 5 इंटू 5 25 प्लस 3 कितने 8, हासिल कितनी 2, 5 कम 5 5 प्लस 2 कितने 7, और यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी 785 माइनस 231, कितनी आ जाएगी 785 माइनस 231। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका यूनिट मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया तो कितना 4। यदि आपके चारों ऑप्शंस के अंदर इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 4 हो तो आप आगे सोल्व मत किया करो, आप वहीं टिक लगा दिया करो। लेकिन यदि एक से अधिक के अंदर इकाई का अंक 4 दे रखा हो
तो फिर आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो आप फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया कितना 5, और 7 में से 2 गया तो फिर 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 554। कितना 554। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे एक एक 2-2 3-3 सेकंड के क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ बच्चों। आपको इनमें 5-10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3600 का 7/9 क्वेश्चन है। 3600 का 7/9, 3600 का 7/9 का 45% का 35% का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है का 35%। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। करिए डायरेक्ट इनको क्वेश्चंस को। इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। यहाँ 5 से 25 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 25 चौक 2 0 से 2 0 कट गए, 25 चौक कितना 100, और यहाँ 9 चौक 36, यहाँ 9 चौक 36, ऊपर 7 × 9 × 7 कितना बचा 49 × 9, 49 × 9, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 + 8 कितने 36 + 8 44। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 441। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन आप करिए। और आइए मैं इससे अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए बच्चों, अब मैं आपको एक डिफरेंट टाइप, एक छोटा सा टाइप है, नंबर्स के आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। क्या है क्वेश्चन? एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। तो बच्चों, और आगे क्या कहा है क्वेश्चन? तो उस संख्या का 40% क्या है? आपको यह क्वेश्चन 2 तरीके से मैं समझाता हूं बच्चों, और एग्जाम में किस प्रकार करना है यह भी बताता हूं। आपको दिया हुआ है एक संख्या है, और उस संख्या में से 15 घटाने पर वह 15 घटाने पर क्या वह स्वयं का कितना 80% हो जाती है। कितना हो जाती है? 80% हो जाती है। तो उस संख्या का हमें 40% निकालना है बच्चों। तो आप करिए क्या, उस संख्या को अक्स मान लीजिए। उस संख्या को क्या मान लीजिए? अक्स मान लीजिए। हमने वो संख्या कितनी मानी है? अक्स मानी है। और इसमें से हम कितना घटा रहे हैं? 15 घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 15। तो यदि हम 15 घटाएंगे ना, तो इस संख्या का कितना रह जाएगा? 80%। कितना रह जाएगा? 80%। और 80% की फ्रैक्शन कितनी? 4/5। कितनी? 4/5। ओके, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। यहाँ से हम सोल्व करेंगे। x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे ना, तो x/5 बराबर 15, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। तो वह संख्या कितनी है बच्चों? 75। लेकिन हमें पूछा है उस संख्या का कितना? 40%। उस संख्या का कितना? 40%। तो हमारी संख्या है 75, और 40% की फ्रैक्शन कितनी? 2/5। 20% की फ्रैक्शन बोलो 1/5। 40% 20% का कितना है? 2 गुना। तो हमारे इस फ्रैक्शन को भी हम 2 गुना कर देंगे, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी बच्चों? 2/5। 5 से कितनी बार? 15 बार, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना? 30। तो उस संख्या का कितना 40% कितना आ गया बच्चों? 30। ठीक है। अब दूसरा तरीका जो हमें एग्जाम में लगाना है बच्चों, हमें कहा है कि एक संख्या है, उसमें से 15 घटाने पर वह स्वयं का 80% रह जाती है। तो मैं बोलूँ आपको 80% की मुझे फ्रैक्शन बताइए। तो
आप बोलोगे बेटा 4/5। कितनी बोलोगे? 4/5। अब मैं कहूँ आपको कि 5 का 80% कितना है? 5 का 80% कितना है? तो आप कहोगे कि सर 5 का 80% कितना है? 4 है। 5 का 80% कितना है? 4। 5 का 80% कितना है? 4। इसका मतलब ये होता है 5 का 80% कितना होगा? 4 होगा। तो आइए मैं आपको आगे चीज़ें समझाता हूँ। 5 का 80% कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटा किसी संख्या में से 15 घटाने पर, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह स्वयं का 80% रह जाती है। तो यहाँ हम यदि देखें, यहाँ देखें ना, तो 5 का 80% कितना है? 4। तो हम इस 5 में से क्या घटाए? 5 में से क्या घटाए कि यह अपने आप का 80% रह जाए? तो 5 में से a घटा रहे हैं। यहाँ कितना घटा रहे हैं? 5 में से a घटा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ 5 कितना रह जा रहा है? a घटाने पर 80% रह जा रहा है। तो a की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है ना, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 15। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है बच्चों, और ये होती है जो हम चेंज करते हैं ना, वो ऊपर कौन सी वैल्यू आती है? चेंज वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15। किस प्रकार बच्चों? मैंने बोला आपको कि 5 का 80% कितना? 4 होता है, और यहाँ कितना कर रहे हैं बच्चों? 1 घटा रहे हैं। तब 5 में कितना फर्क आ रहा है? 80%। मतलब कितना रह जा रहा है? 5 80% रह जा रहा है। और क्वेश्चंस के अंदर हम 15 घटा रहे हैं ना, तब वो अपने आप का 80% रह जा रहा है। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, मूल संख्या चाहिए, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो कितनी आ जाएगी? 15 × 5 कितना? 75। कितना आ जाएगा? 75। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें मूल ओरिजिनल संख्या नहीं चाहिए थी, हमें उस संख्या का कितना चाहिए था? 40%। 40% की वैल्यू कितनी? 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी? 2/5। यहाँ से आप आंसर कितने बता रहे हो? 30। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार का इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़िए अगला। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। आप करिए क्या, पहले मैं अक्षर से समझा देता हूँ इसको। मान लीजिए वह संख्या अक्ष है, तो किसी संख्या के 80% में इसका 80% कितना होगा? 4x/5। किस प्रकार होगा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है बच्चों। आइए इसमें 80 जोड़ेंगे ना, तो वह संख्या कितनी है? हमने संख्या कितनी मानी थी? संख्या अक्ष मानी थी। तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो क्या कहा है? वह संख्या ज्ञात करो। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 80 बराबर x माइनस 4x/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 80 बराबर x/5, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो वहाँ संख्या कितनी है? 400। अब करिए क्या, मैंने आपको फ्रैक्शन के थ्रू चीज़ों को समझाई है, आप उस तरीके से मैं आपको एक बार और समझाता हूँ चीज़ें। आपको दिया हुआ है 80%। 80%, तो 80% की आप मुझे फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोलोगे 4/5। यहाँ मूल संख्या कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू है नंबर, और ये होता है बच्चों ऊपर वाला, जो हम चेंज करते हैं ना, वो चीज़ होती है ऊपर वाली। तो आपको क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, तो इस 5 का ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 का, इस 5 का 80% कितना है? 4। 5 का 80% कितना है बच्चों? 4 है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपको कहा है 80% में,
तो 4 यूनिट में, किसमें, 4 यूनिट में कितना जोड़ रहे हैं, 4 यूनिट में 80 जोड़ रहे हैं ना, तो कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, 5 यूनिट। क्यों? क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 5 यूनिट ही है, ओरिजिनल वैल्यू 5 यूनिट ही है। तो मैं आपसे कहूँ 4 यूनिट के अंदर 80 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखोगे ना तो 1 यूनिट, ये 80 किसकी वैल्यू होगी, ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि 4 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ेंगे तभी तो 5 यूनिट के बराबर होगा ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80। और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, 5 यूनिट की। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नंबर कितना है, 5 यूनिट। तो 80 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। समझ में आई बात बच्चों? आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। आइए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया। एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया। पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने % से घटाया जाए। क्या कहा है बच्चों कि कोई संख्या है, उसमें से उसको 11.11% से बढ़ाया गया है और अब वापस वही संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना % घटाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 11.11%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1/9। 1/9 मैंने आपको बताया था 1/9 बराबर 11 सही 1/9% या 11.11%। ठीक है, तो आप इस 11.11% को लिख सकते हो मेरे बच्चों 1/9। अब मैंने आपको चीज़ें समझाई है। नीचे वाली क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर, और ऊपर वाली होती है जो हम एक्सचेंज करते हैं ना, वो वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 11.11%, तो हम यहाँ देखेंगे ना तो 9 का 11.11% होता है मेरे बच्चों 1। मान लीजिए हम वो नंबर एज्यूम कर रहे हैं 9, वो नंबर कितना है 9 मान रहे हैं ना, तो 9 का 11.11% कितना होता है 1। ठीक है, और आपको कहा गया है कि किसी नंबर को उसको कितनी % से बढ़ाया गया है, 11.11% से, और 9 का 11.11% कितना है 1। तो यहाँ 9 को बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 10। समझ में आई बात? और बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर कोई नंबर और भी तो हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों हम इस रेशियो के अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर, क्योंकि रेशियो के अंदर परसेंटेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, और अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इस बढ़े हुए नंबर को कितना % घटाया जाए ताकि पुनः वो ही नंबर प्राप्त हो जाए। तो अब इस 10 में से कितना घटाए कि हमें नंबर वही प्राप्त हो जाए, तो 10 में से 9 प्राप्त करने के लिए हमें घटाना होगा 1, किस में से, 10 में से, इंटू 100। तो कितना आएगा बच्चों 10%। कितना 10%। आपके सामने उत्तर आ जाता है 1/10। यहाँ कितना आ जाता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की वो भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमें कितना घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, किस में से, 10 में से। अब आपको यहाँ प्रत्येक जगह 100 से मल्टीप्लाई करके ये करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/10 कितना %, 10%। ठीक है, यदि आपके आंसर में आते 1/11 तो आप क्या करते, 9 सही 1/11% डायरेक्ट उत्तर कर देते, आप 100 से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार नहीं करते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो आइए अगले क्वेश्चन पे और पढ़िए और खुद करने की कोशिश करिए। पानी पिलाओ। आइए बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए आप और खुद करने की कोशिश करो।
देखिए क्वेश्चन है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर दे रखा आपको कितना 275। एक संख्या है वो पता नहीं वो संख्या कितनी है, लेकिन मेरे बच्चों हमें कई क्वेश्चंस के अंदर 100 मानना बिल्कुल बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का खेल 100 पे ही चलता है। तो हम वो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या कितनी मान लेते हैं, लेट अस नंबर 100। कितना मानते हैं? वो संख्या माना कि 100 है। कितना माना कि वह संख्या कितनी है? 100। अब आपको दे रखा है कि उस संख्या का, कौन सी संख्या का? 100 का 66%। 66% कितना हुआ? 66, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू ही वो आपका आंसर निकल के आएगी। आप निकालोगे 100 का 66%, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 से भाग दोगे, 100 से 100 कैंसिल और आपका आंसर आएगा 66। ठीक है, तो उस संख्या का 66% कितना हुआ? 66। और आपको कहा है कि उसी संख्या का 44%, उसी संख्या का 44%, और इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको कितना? इन दोनों का अंतर दे रखा है 275। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इससे आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो उस संख्या का 64% कितना होगा? उस संख्या का 64% कितना होगा? आइए अब बच्चों यहाँ देखें, हम 66 में से 44 गए तो कितने आए? 22। और 22 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 275। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 275 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे ना, 275 बटे 22। लेकिन हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए उस संख्या का 64%। तो यहाँ यदि हम यूनिट्स के अंदर बात करें ना, किसके अंदर? यूनिट्स के अंदर बात करें ना, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 64 की वैल्यू। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें 64 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप काटोगे, कितना आएगा? 11 के फाड़े से 2 बार, 11 के फाड़े से कितना बार? 2 बार, 5 बार, 2 से कितना बार? 32 टाइम। और आपका आंसर आ जाएगा 25 दूना 50 की 0 हासिल की 5, 25 75 और 5 800। बच्चों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। और जो बच्चा इसको अक्स वक्स के चक्कर में ले गया तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन होना उस हिसाब से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चों। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखो आप, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि आप यहाँ यदि 10 बार 15 बार क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ना, तो एग्जाम में आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और आप ये सोचो बच्चों कि हम यहाँ एक बार में सहंसा बन जाएंगे, तो आपको एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। और आप यदि यह चाहते हो ना कि हम एक बार क्वेश्चन को देखें और समझ में आ जाए, तो आपको मेरे बच्चों 4 5 10 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दे रखा आपको दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कितनी संख्याएं दे रखी है आपको? 3 संख्याएं दे रखी है। और आपसे कहा है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। अब बच्चों यहाँ हम क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही, कई टीचर्स क्या हैं आपको हवा बनाने के लिए कोई फिक्स क्वेश्चन होते हैं उनमें तरीका लगा देते हैं, लेकिन हर जगह हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार होना है बच्चों। तो मैं आपको जिस प्रकार बताऊं आप उस हिसाब से करते जाइए। आपको कहा है कि तीसरी संख्या से 80% और 40% कम है। तो मान लीजिए बच्चों ये है हमारा नंबर 100। कितना है? 100। तो एक नंबर कितना दे रखा है हमें? कितना? 40% कम है और एक 80% कम है। ये 80% कम है तो ये हो गया हमारा 20। ये 40% कम है तो ये नंबर कितना हो गया? 60। बच्चों नंबर है हमारा 100 और ये सेकंड नंबर 80% कम है। कितना कम है? 80% कम है। तो ये नंबर कितना होगा? ये नंबर 80% कम होगा ना, तो यहाँ से ये नंबर हो जाएगा हमारा 20। और इसी प्रकार ये 40% कम है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब आपसे कहा है
कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर आ जाए। दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत के बराबर बढ़ाया जाए बच्चों कि पहली संख्या के बराबर आ जाए। तो बच्चों यहाँ से हम कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे हम 40, कितने पे, 20 पे। अब आपको 100 से गुना करने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, आप 0 से 0 काटिए, यहाँ से आएगा 2। मैंने आपको बताया था 1% कितना, वो सॉरी 1 की वैल्यू हम मानते हैं कितनी, 100%। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 200%। कितनी हो गई बच्चों, 200%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200%। आप इसको इस तरीके भी सीख सकते हैं, मैं आपको तरीका प्रत्येक बता देता हूँ ताकि आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करिए बच्चों। आप 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। किस प्रकार आई बच्चों, मैं बोलूँ आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। कितनी, 1/5। तो 20% का कितना गुना है 80%, 4 गुना। 20 का कितना, 4 गुना, तो कितना 4/5। 20 का कितना गुना है, 2 गुना, तो 2/5। ठीक है बच्चों। अब करिए क्या, आपसे कहा है कि तीसरा नंबर कितना है, तीसरा नंबर से कम, तीसरे नंबर से हमें तुलना करनी है ना, तो तीसरा नंबर को हम ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, दोनों फ्रैक्शंस के अंदर ही 5 आ रही है, तो हमारा यहाँ से काम इजीली हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं कितना, 5। कितना मान लेते हैं, 5। अब मैं कहूँ बच्चों कि 5 का 80% कितना होता है, तो आप बोलो कि 4 होता है। 5 का 80% कितना होता है, 4। और ये नंबर कितना है, 5 का 80% कम है, 5 का नहीं, उस जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है उसका कितना परसेंट कम है, 80% कम है। और हम यहाँ नंबर कितना मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं। तो 5 का 80% कम है, तो 5 का 80% 4 कम है, तो 4 कम होगा तो ये नंबर कितना होगा, 1 होगा मेरे बच्चों। अब इसी प्रकार ये थर्ड नंबर से पहला नंबर कितना कम है, तो आप बोलोगे कि सर 40% कम है। तो 5 का 40% 2 होता है, तो 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये नंबर कितना होगा हमारा, 3 होगा। ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, अब आपको कहा है कि दूसरे नंबर को कितना बढ़ाए कि वो पहले नंबर के बराबर हो जाए, तो हमें कितना बढ़ाना है, यहाँ 2 कितने पे, 1 पे। और 2/1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 200%। उम्मीद करता हूँ बच्चों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आइए उतारिए क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िए बच्चों, और बार बार बच्चों अभ्यास करिए। समझ में आई बात। और इसी तरीके से बच्चों मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से करवाता जाऊंगा। और मैं इस प्रकार नहीं कि आऊँ और क्वेश्चन 2, 4, 5 क्वेश्चन हवा बनाने के लिए अच्छे से करवा के चला जाऊँ। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कंप्लीट। आप फिर दुनिया की कोई भी किताब हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप कोई भी क्वेश्चन निकालना, आपसे प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। यदि मेरे से आप कंप्लीट बेसिक और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आप दुनिया की किसी भी किताब में से आप क्वेश्चन निकालना बच्चों, आपसे प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।